हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जब मधुकुल नंदन श्री कृष्ण और बलभद्र सैकड़ों वृषणी, अंधक और बोजवंशियों यादवों को साथ लेकर द्वारकापुरी की ओर चले थे, तभी धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने नियुक्त किए हुए गुप्तचरों से पांडवों की सारी चेष्टाओं का पता लगा लिया था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण विराटनगर से द्वारका को जा रहे हैं, तब वह वायु के समान वेगवान उत्तम अश्वों तथा एक छोटी सी सेना के साथ द्वारकापुरी की ओर चल पड़ा। कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन ने भी उसी दिन शीघ्रतापूर्वक रमणीय द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। कुरुवंश का आनंद बढ़ाने वाले उन दोनों नरवीरों ने द्वारका में पहुंचकर देखा श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। तब वे दोनों सोए हुए श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के शयन काल में पहले दुर्योधन ने उनके भवन में प्रवेश किया और उनके सिरहाने की ओर रखे हुए श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया। तत्पश्चात महामना किरीटधारी अर्जुन ने श्री कृष्ण के शयनागर में प्रवेश किया और बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण की चरणों की ओर खड़े रहे। जागने पर वृष्णिकुल भूषण श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा। मधुसूदन ने उन दोनों का यथायोग्य आदर सत्कार करके उनसे आगमन का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा, माधव, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आप मुझे सहायता दें। आपकी मेरे और अर्जुन के साथ एक से मित्रता है एवं हम लोगों का आपके साथ संबंध भी समान ही है। और मधुसूदन, आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ। पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पहले आए हुए प्रार्थी की सहायता करते हैं। जनार्दन, आप इस समय संसार के सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अतः आप सत्पुरुषों का ही आचरण का पालन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं है कि मेरे यहाँ पहले आप आए हैं, परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को देखा है। सुयोधन, आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं तो दोनों की ही सहायता करूँगा। शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिए। अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के अधिकारी हैं। मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो सब के सब मेरे जैसे बलिष्ठ शरीर वाले हैं। यह उनकी नारायण संज्ञा है। वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक और तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे। दूसरी ओर से मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा, ना ही कोई शस्त्र धारण करूंगा। अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना, जो साक्षात शत्रुहंता नारायण हैं और अजन्मा होते हुए भी स्वेच्छा से देवता, दानव और समस्त क्षत्रियों के सम्मुख मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। जन्मेजय, तब दुर्योधन ने वह सारी सेना मांग ली जो अनेक सहस्त्र सैनिकों की सहस्त्रों टोलियों में संगठित थी। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा सा गया समझकर राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका बल भयंकर था। वह सारी सेना लेकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी के पास गया और उनसे अपने आने का सारा कारण बताया। तब शूरवंशी बलराम जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया। बलदेव जी बोले, पुरुष सिंह, पहले राजा विराट के यहाँ विवाह उत्सव के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था वह सब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा। कुरुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने ये बात बार बार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जंची नहीं और मैंने श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता।
अतः मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा ना दुर्योधन की। पुरुष रत्न, तुम समस्त राजाओं का सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो। जाओ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बलभद्र जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को ठगा गया जानकर युद्ध से अपनी निश्चित विजय समझ ली। तदंतर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उसे अपनी एक अक्षौहिणी सेना दी। उस भारी भयंकर सेना से घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदयों का हर्ष बढ़ाता हुआ प्रसन्नतापूर्वक हस्तिनापुर लौट आया। दुर्योधन के चले जाने पर पीताम्बरधारी जगत सृष्टा जनार्दन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना है? यह सुनकर अर्जुन बोले, भगवान, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। परंतु आप संसार में यशस्वी हैं। आप जहाँ भी रहेंगे वह यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे यश की इच्छा है, इसीलिए मैंने आपका वरण किया है। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा है कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक ही है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन श्री कृष्ण के सहित मुख्य मुख्य दरआह वंशी यादवों से घिरे हुए पुनः युधिष्ठिर के पास आए। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का सारथ्य स्वीकार्य विषयक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के दूतों के मुख से उनका संदेश सुनकर राजा शल्य अपने महारथी पुत्रों के साथ विशाल सेना से घिरकर पांडवों के पास चले। नरश्रेष्ठ शल्य इतनी अधिक सेना का भरण पोषण करते थे कि उनका पड़ाव पड़ने पर आधी योजन भूमि घिर जाती थी। राजन, महान बलवान पराक्रमी शल्य अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। सैकड़ों और हजारों वीर क्षत्रिय शिरोमणि उनकी विशाल वाहिनी का संचालन करने में वाले सेनापति थे। वे सब के सब शौर्य संपन्न अद्भुत कवच धारण करने वाले तथा विचित्र ध्वजा एवं धनुष से सुशोभित थे। उन सबके अंगों में विचित्र आभूषण शोभा दे रहे थे। सभी के रथ और वाहन विचित्र थे। सबके गले में विचित्र मालाएं सुशोभित थी। सबके वस्त्र और अलंकार अद्भुत दिखाई देते थे। उन सब ने अपने अपने देश की वेशभूषा धारण कर रखी थी। राजा शल्य समस्त प्राणियों को व्यथित और पृथ्वी को कंपित से करते हुए अपनी सेना को धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर ठहरा कर विश्राम देते हुए उस मार्ग पर चले जिससे पांडुनंदन युधिष्ठिर के पास शीघ्र पहुंच सकें। भरत नंदन, उन्हीं दिनों दुर्योधन ने महारथी एवं महामना राजा शल्य का आगमन सुनकर स्वयं आगे बढ़कर उनका सेवा सत्कार आरंभ कर दिया। दुर्योधन ने राजा शल्य के स्वागत सत्कार के लिए रमणीय प्रदेशों से बहुत से सभा व भवन तैयार कराए, जिनकी दीवारें रत्नों से जड़ी हुई थी। उन भवनों को सब प्रकार से सजाया गया था। नाना प्रकार के शिल्पियों ने अनेक क्रीड़ा विहार के स्थान बनाए थे। भांति भांति के वस्त्र, मालाएं, खाने पीने का सामान तथा सत्कार की अन्य अन्य वस्तुएं रखी थी। अनेक प्रकार के कुएं तथा भांति भांति की बावड़ियां बनाई गई थी, जो हृदय से के हर्ष को बढ़ा रही थी। बहुत से ऐसे गृह बने थे जिनमें जल की विशेष सुविधा सुलभ कराई गई थी। सब और विभिन्न स्थानों के बने हुए उन सभा भवनों में पहुंचकर राजा शल्य दुर्योधन के मंत्रियों द्वारा देवताओं की भांति पूजित होते थे। इस तरह यात्रा करते हुए शल्य किसी दूसरे सभा भवन में गए तो देव मंदिरों के समान प्रकाशित होता था।
उस समय उस क्षत्रिय शिरोमणि नरेश ने अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा। उन्हें देवराज इंद्र से भी अपने तुच्छ प्रतीत होती सी प्रतीत हुए। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सेवकों से पूछा, महाराज युधिष्ठिर के किन आदमियों ने ये सभा भवन बनाए हैं? उन सबको बुलाओ, मैं उन्हें पुरस्कार देने के योग्य मानता हूँ। मैं इन सबको अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप पुरस्कार दूंगा। कुंती नंदन युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिए। यह सुनकर उन सेवकों ने विस्मित हो दुर्योधन से सारी बातें बताई। जब हर्ष से भरे हुए राजा शल्य प्राणों तक को देने को तत्पर हो गए, तब गुप्त रूप से वहीं छिपा हुआ दुर्योधन मामा शल्य के सामने आया। उसे देखकर तथा उसी ने ये सारी तैयारी करी है, ये जानकर मद्रराज ने प्रसन्नतापूर्वक दुर्योधन से कहा, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु मुझसे मांग लो। दुर्योधन ने कहा, कल्याण स्वरूप महानुभाव, आपकी बात सत्य हो, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी संपूर्ण सेना के अधिनायक हो जाएं। आपके लिए जैसे पांडव हैं वैसा मैं भी हूँ। प्रभो, मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा समादृत और पालित होने योग्य हूँ, अतः मुझे अपनाइए। शल्य ने कहा, महाराज, तुम्हारा कहना ठीक है। भूपाल, तुम जैसा कहते हो वैसा ही वर तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक देता हूँ। ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय शल्य ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, अब और कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर गांधारी नंदन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो सब काम आपने पूरा कर दिया। शल्य बोले, नरश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम अपने नगर को जाओ, मैं शत्रुदमन युधिष्ठिर से मिलने जाऊंगा। नरेश्वर, मैं युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र लौट आऊंगा। पांडुनंदन, नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर से मिलना अत्यंत आवश्यक है। दुर्योधन ने कहा, पृथ्वीपते, पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र चले आइएगा। राजेंद्र, हम आपके ही अधीन हैं, आपने हमें जो वरदान दिया है उसे याद रखिएगा। शल्य बोले, नरेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नगर में जाओ, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। ऐसा कह के राजा शल्य तथा दुर्योधन दोनों एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। इस प्रकार शल्य से आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगर को लौट आया और शल्य कुंती कुमारों से दुर्योधन की वह करतूत सुनाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास गए। विराटनगर में उपलव्य नामक प्रदेश में जाकर वे पांडवों की छावनी में पहुंचे और वहीं उन सब पांडवों से मिले। पांडुपुत्रों से मिलकर महाबाहु शल्य ने उनके द्वारा विधि पूर्वक किए हुए पाद्य, अर्घ्य और गौ को ग्रहण किया। तत्पश्चात शत्रु दमन मद्रराज शल्य ने कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज युधिष्ठिर को हृदय से लगाया। इस प्रकार उन्होंने हर्ष में भरे हुए दोनों भाई भीमसेन, अर्जुन और अपनी बहन दोनों को जुड़वे पुत्रों नकुल और सहदेव को भी गले से लगाया। भरत, तदंतर द्रौपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्यु ने महाबाहु शल्य के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। इस समय उदार चेता धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर शल्य से कहा। युधिष्ठिर महाराज बोले, राजन, आपका स्वागत है, आप आसन पर विराजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा शल्य सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सबको सुख देने वाले शल्य से कुशल समाचार पूछा। उन समस्त धर्मात्मा पांडवों से घिरकर आसन पर बैठे हुए शल्य कुंती कुमार युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, नृपति कुरुनंदन, तुम कुशल तो होना। वीर श्रेष्ठ नरेश, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वनवास के कष्ट से तुम छुटकारा पा गए। राजन, तुम अपने भाइयों तथा इस द्रुपद कुमारी कृष्णा के साथ निर्जन वन में निवास करके अत्यंत दुष्कर कार्य करके लौटे हो। भरत, भयंकर अज्ञातवास करके तो तुम लोगों ने और भी दुष्कर कार्य संपन्न किया है। जो अपने राज्य से वंचित हो गया हो उसे तो कष्ट उठाना ही है, कहाँ सुख प्राप्त होता है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, दुर्योधन के दिए हुए इस महान दुख के अंत में अब तुम शत्रुओं को मारकर सुख के भागी होगे। महाराज,
नरेश्वर, तुम्हें लोकतंत्र का सम्यक ज्ञान है। तात, इसलिए तुम्हें लोभ जनित कोई भी वरदान करने की आदत नहीं है। भरत, प्राचीन राजऋषियों के मार्ग का अनुसरण करो। तात युधिष्ठिर, तुम सदा दान, तपस्या और सत्य में संलग्न रहो। राजा युधिष्ठिर, क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत लोक, ये सब तुम में प्रतिष्ठित हैं। महाराज, तुम कोमल, उदार, ब्राह्मण भक्त हो। संसार जिनका साक्षी है, ऐसे बहुत से धर्म तुम्हें ज्ञात हैं। तात, परम तप, तुम्हें इस संपूर्ण जगत का तत्व ज्ञान है। भरत श्रेष्ठ नरेश, तुम इस महान संकट से पार हो गए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। राजेंद्र, तुम धर्मात्मा एवं धर्म की निधि हो। राजन, तुमने भाइयों सहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है और इस अवस्था में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये मेरा अहोभाग्य है। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदंतर राजा शल्य ने दुर्योधन के मिलने, सेवा शुश्रूषा करने और उसे अपने वरदान देने की सारी बातें कह सुनाई। यह सब सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, वीर महाराज, आपने प्रसन्नचित्त होकर जो दुर्योधन को उसकी सहायता का वचन दिया है, वह आपने अच्छा ही किया। परंतु पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो। मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ। साधु शिरोमणे, वह ना करने योग्य होने पर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवश्य करना चाहिए। वीरवर, सुनिए, मैं आपको वह कार्य बता रहा हूँ। महाराज, आप इस भूतल पर संग्राम में सारथी का काम करने के लिए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के समान माने गए हैं। नृप शिरोमणि, जब कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध का अवसर प्राप्त होगा, उस समय आपको ही कर्ण के सारथी का काम करना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें, वही कर्ण हमें विजय दिलाने वाला है। मामा जी, मेरे लिए ये ना करने योग्य कार्य भी आप करें। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।